क्लास में बेटा हम लोगों ने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था। तो ये दिख रही है बेटा स्क्रीन सबको? स्क्रीन एंड वॉइस? यस सर, दिख रही है। ओके बेटा, दिख रही है। तो मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार जिन्होंने भूल गए हैं रिवीजन हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना है, यदि ए बी है तभी हमें क्या चेक करना है बेटा, बी ए पेयर चेक करना है। यदि ए बी नहीं है तो बी ए भी चेक नहीं करना है। सही है। इन द केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक क्या हुआ, इसका उल्टा। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए बी है तो हमारा क्या है, बी ए नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, बी ए पेयर नहीं होना चाहिए। ओके। मगर वो क्या कहता है इसके साथ साथ, मगर उसने एक चीज़ क्या कही, मैं थोड़ी सी तुम्हें छूट दे देता हूँ कि यदि ए बी के साथ बी ए पेयर आ रहा था वो तभी आएगा जब क्या होगा, डायगोनल पेयर अलाउ करता हूँ मैं। डायगोनल पेयर अलाउ मतलब 1 1 2 2 इस टाइप के पेयर को मैं अलाउ करूंगा, डायगोनल वाले पेयर को। बट ए बी यदि हमारा 1 2 है तो 2 1 नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है बेटा, एंटी सिमेट्रिक कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा बताओ, ये जो सामने है गेट 2009 का क्वेश्चन, बताओ बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा सेट दे रखा है कौन सा, एक्स वाई जेड, और इस सेट के बेसिस पे एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई पेयर, फिर दे रखा है एक्स जेड, देन दे रखा है जेड एक्स, और फिर दे रखा है बेटा जेड वाई। तो ये बताओ कि ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डी वाला। डी वाला। और बेटा बाकी सबका क्या आ रहा है। बाकी और किसका क्या आ रहा है बेटा। सबका बेटा क्या आ रहा है बेटा। सर ऑप्शन डी आ रहा है। चलो सही है, डी ऑप्शन आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये सबको समझ में आ रहा है सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सिंपल ये देखो एक्स जेड है तो यहाँ पे जेड एक्स आ रहा है, तो ये हमें क्या है, सिमेट्रिक में तो चाहिए। मगर यदि एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो उसके क्रॉसपेंडिंग जो वाई एक्स पेयर है वही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें एंटी सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक्स वाई के लिए वाई एक्स नहीं होना चाहिए, सही है। मगर एक्स जेड के लिए जेड एक्स, ये दोनों पेयर क्या है हमारा, ये एंटी सिमेट्रिक अलाउ नहीं करेगा, तो इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। अब बेटा लास्ट, अब हम एक और इसके बाद जो बात कर रहे हैं वो है एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक क्या कहता है, अब ये मतलब एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों के दोनों क्या है बेटा, कि सिमेट्रिक के जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक पेयर को अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें क्या कहा, यदि ए बी है तो हमारा क्या है, बी ए नहीं होना चाहिए। सिंपल वो एक बात ये कहता है कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ये किस में बेटा हो गया, एसिमेट्रिक में। मगर क्या है, जो एंटी सिमेट्रिक था बेटा, इन दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी है तो उसके साथ मुझे बी ए तो नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा सा लाइबल हूँ। ये थोड़ा सा क्या है बेटा, लाइबल है उसके करस्पॉन्डिंग। और ये क्या कहता है कि मैं डायगोनल पेयर अलाउ कर दे रहा हूँ, बट ये क्या है, हमारा डायगोनल पेयर भी अलाउ नहीं करेगा। एंड ए सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा, ए बी के साथ बी ए मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ साथ मैं डायगोनल पेयर भी अलाउ नहीं करूंगा। बट एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, मैं ए बी के साथ बी ए को तो अलाउ नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हें थोड़ी सी छूट दे रहा हूँ कि मैं डायगोनल पेयर को अलाउ कर दूंगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन। यही चीज बेटा मैंने यहाँ लिखी है कंक्लूजन में, सिमेट्री इज नॉट अलाउ, सिमेट्री तो अलाउ है ही नहीं, और साथ में क्या है, डायगोनल पेयर्स भी अलाउ नहीं है। ओके, कोई कंफ्यूजन। हाँ सर। ओके हाँ सर। चलो बेटा इसमें बताओ।
सर फोर्थ। फोर्थ क्या सेकंड और बेटा? फोर्थ। सेकंड और फोर्थ क्या होंगे बच्चा? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। चलो इसको चेक कर लेते हैं। सेकंड और फोर्थ का ना बेटा तुम लोगों ने, सेकंड एंड फोर्थ। आई मैं एक एक करके चेक करा लेता हूँ। और किसी का और कुछ है? तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। जब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें सभी होंगे, डायगोनल पेयर भी होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या है? फाई। फाई क्या होगा बेटा हमारा? जब हमारा 1 2 नहीं तो हम 2 1 भी चेक नहीं कर रहे, तो ये यस ही होगा। सही है। नेक्स्ट क्या बेटा? 1 1 2 2। तो यहाँ पे क्या है? ये डायगोनल पेयर है। डायगोनल पेयर हमने अलाउ नहीं करते हैं, बट एंटी सिमेट्रिक में अलाउ करते हैं। बट ए सिमेट्रिक में क्या है? इसको अलाउ नहीं करेंगे। 1 2 2 3 1 3। तो 1 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 2 1 चाहिए, जो नहीं है। 2 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 3 2 चाहिए, वो नहीं है। तो ये हमारा क्या है बेटा? एसिमेट्रिक। सही है। इसमें फिफ्थ वाले केस में क्या है? 1 1। ये हमें पहले ही मिल गया, तो ये क्या होगा हमारा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बेटा? 1 1। इसके केस की वजह से भी नहीं होगा। और लास्ट वाला सेवन्थ वाला क्या कहता है? 1 3। तो 1 3 का हमारा क्या होना चाहिए? 3 1। नहीं है। 2 1 का क्या होगा? 1 2 सिमेट्रिक पेयर, ये भी नहीं है। 2 3 का 3 2। बेटा ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे सिमेट्रिक पेयर है, जो अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? ये एसिमेट्रिक है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो बताओ बेटा। नो नो सर। सर। क्लास ओके बच्चों। चलो फिर इसके कुछ आंसर बताओगे? बताओ बेटा फटाफट जा तेजी से, फिर हम आगे का एक ट्रांजिटिव रिलेशन और बाकी है उसको पढ़ाएं। सर फाइव। आई। फाई हो गया। और लार्जेस्ट एसिमेट्रिक रिलेशन? सर ए क्रॉस ए माइनस डायगोनल। ए क्रॉस ए माइनस डायगोनल? नहीं बेटा, डायगोनल से कैसे काम चलेगा? हमें क्या चाहिए? 1 2 का 2 1 भी तो नहीं चाहिए देखा जाए तो। यस सर। तो बेटा डायगोनल पेयर के साथ साथ क्या होंगे? ये वाले पेयर भी माइनस होंगे ना। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? सोचो, कोई एक दो एग्जाम्पल लो सर ए और उसके क्रॉस बाद। ए माइनस डायगोनल माइनस एन होगा सर। चलो तुम्हें बता दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला। n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। क्या बेटा फॉर्मूला? n इंटू एन माइनस वन बाई 2। तुम देखना इसमें वैल्यू रख के देखना, तो ये फॉर्मूला आएगा। एक्चुअल में डिवाइड बाई 2 क्यों हो रहा है? एक तो कि डायगोनल पेयर तो हमारे हो ही रहे हैं, और उसके अलावा क्या है? जैसे 1 2 का क्रॉसपेंडिंग हमें 2 1 नहीं चाहिए, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया बेटा? आधा, हाफ यहाँ से हो जा रहा है। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ से क्या हो रहा है बेटा? 1 2 का मुझे 2 1 नहीं चाहिए, तो यस मतलब सर। आधे ही एलिमेंट चाहिए मुझे। उसके अलावा क्या है? मुझे 1 1 2 2 3 3 डायगोनल वाले नहीं चाहिए। तो उसका बेटा फॉर्मूला जब हम उसको प्रॉपर डिराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला आएगा। सही है। एक बार तुम कोई केस लेके देख लेना बेटा, कोई सेट ए 1 2 3 ले लेना, और उसके करस्पॉन्डिंग तुम देख लेना सारे एलिमेंट निकाल के हमें क्या फॉर्मूला आएगा, है ना। ऐसे 2 केस ले लेना बेटा, यही फॉर्मूला जनरेट होगा। तो ये याद ही करना है तुम्हें। एक्चुअल में ये जनरेट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ये क्या है? बनाया गया है ना। ऐसे 2 3 केस लोगे तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन पे। और बाकी अब बेटा फोर्थ वाला केस बताओ। सर ट्रू। ट्रू होगा। सर ट्रू है सर। ट्रू है। ट्रू आ रहा है। एवरी एसिमेट्रिक रिलेशन इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। तो बेटा क्या है? ये होगा एवरी एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक क्या कहता है हमारा? ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें बी ए नहीं चाहिए, मगर ये क्या कर रहा था कि मैं डायगोनल पे अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, मगर एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा? मैं डायगोनल पे अलाउ करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी। तो बताओ बेटा एवरी का क्या है? एवरी नहीं हो सकता है कि बेटा सम। यदि वो सम लिखता या एवरी, क्या कहते हो? ट्रू होगा फॉल्स होगा बेटा? एक बार दोबारा सोचो। सर अगर सबसेट बोलता तब कह सकते हैं। ये क्या होगा? ट्रू होगा ना।
होगा सर ट्रू, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक हो होगा सकता है कि सर, ले होगा। डायगोनल ले बेटा या ना ट्रू ले। होगा क्योंकि एसिमेट्रिक में क्या होंगे, डायगोनल पेयर पहले से ही नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो डायगोनल पेयर नहीं है तो तब भी वो एंटी सिमेट्रिक तो है ही, तो ये ट्रू होगा। अब मगर अब ये वाला फिफ्थ वाला, सबसेट ऑफ एसिमेट्रिक विल आल्सो बी एसिमेट्रिक, कैसा होगा? यदि हम कोई भी एसिमेट्रिक रिलेशन का कोई सबसेट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है यस बेटा, सर, ट्रू है। वो भी क्योंकि इसमें पहले से ही हमारे उसके सिमेट्रिक पेयर नहीं होंगे। और सुपर सेट ऑफ एसिमेट्रिक, सुपर सेट में क्या है, कोई कंपलसरी नहीं है, फॉल्स होगा। हो सकता है हम जो हमने एलिमेंट ऐड किया है वो 1 2 का 2 1 ऐड हो जाए, है ना, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स। सेवंथ वाला क्या होगा, इफ टू रिलेशन R1 R2 एसिमेट्रिक देन यूनियन, क्या होगा बेटा, यदि दो रिलेशन एसिमेट्रिक लिए और उनका हमने यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा। लेट सपोज बेटा, ये पहले वाले में दो केस देख लो जो है हमारे, कोई जो एक केस ये जैसे 1 2 2 3 1 3 है, जैसे एक ये हो गया 1 2 2 3 एंड 1 3 है, तो ट्रू आएगा। और एक केस और ले लेते हैं। लेट सपोज हमने ले लिया हमने अब के बाद 2 1 ले लिया और 3 2 ले लिया एंड 3 1 ले लिया। लेट सपोज बेटा देखो, ये दोनों अलग अलग रिलेशन R1 एंड R2, हमने ये दो रिलेशन ले लिए। तो ये R1 क्या है हमारा, 1 2 2 3 1 3, ये क्या है हमारा, एसिमेट्रिक है। इसी तरह से यदि मैं खाली इसी को देखूँ तो ये भी क्या है हमारा, एसिमेट्रिक है। बट मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ, R1 यूनियन R2, तो क्या होगा, 1 2 के क्रॉसपेंडिंग बेटा 2 1 भी आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जब हम यूनियन करेंगे तो वो क्या है, कोई कंपलसरी नहीं कि वो हमारा एसिमेट्रिक होगा। गॉट इट और नॉट? ऐसा हो सकता है ना बेटा। बट इंटरसेक्शन करें हम, इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा बेटा, या तो क्या होगा, यदि कोई भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फाई आएगा, या फिर क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट आएगा तो क्या होगा, कभी भी यदि 1 2 आएगा तो हमारा 2 1 नहीं आ सकता। क्यों, यही तो होगा बेटा। यदि वो 1 2 के क्रॉसपेंडिंग यदि 2 1 भी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो रिलेशन हमारा पहले से क्या होगा, एसिमेट्रिक ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, जो इंटरसेक्शन है वो तो बेटा क्या होगा हमारा, एसिमेट्रिक होगा, बट जो यूनियन होगा वो हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बताओ। आ गई सर। सबको आ गई बेटा, किसी को कोई डाउट? पूरी क्लास में बेटा किसी को कोई डाउट? ओके। तो हमारा क्या होगा, यूनियन जो है, वो यूनियन क्या होगा बेटा, वो फॉल्स होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, हो सकता है कुछ केस में आए। बट यदि हमारा एक केस भी फॉल्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेटा सिंपल सा एक लॉजिक है, यदि कोई कंडीशन एक केस के लिए भी फॉल्स है तो उसका मतलब क्या है, वो ओवरऑल फॉल्स ही माना जाएगा। ऐसे ही क्या है बेटा, इंटरसेक्शन के केस में क्या आ रहा था, वो ट्रू है। अच्छा, यदि इफ ए रिलेशन इज एसिमेट्रिक देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, लेट सपोज यही वाला है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं R1 का, तो क्या होगा, R1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 2 1 3 2 एंड 3 1। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कॉम्प्लीमेंट तो हम इसका निकालेंगे तो तब भी क्या होगा, हमारा सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मगर हमारी पेयरिंग सिमेट्रिक पेयर थोड़ी आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, ये तो रिवर्स निकाल दिया मैंने। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है बेटा, यूनियन में है ना, टोटल A क्रॉस A माइनस R1, सॉरी ये होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट, मैंने वो इन्वर्स बता दिया है ना। तो इन्वर्स तो बेटा हमारा एसिमेट्रिक होगा, बट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस A माइनस R1। तो A क्रॉस A जब भी हम लेंगे और ये R1 क्या है बेटा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो हमारा क्या होगा, यदि 1 2 इसमें है तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 2 है तो वहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 1 आएगा, बट 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 तो हम यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं। बट 2 3 है तो 2 3 का क्या होगा बेटा, 3 2 आ जाएगा। मगर A क्रॉस A से माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा बेटा, 1 1 2 2 एंड 3 3, ये पेयर तो बेटा हमारे इसमें आएंगे ही आएंगे ना, डायगोनल पेयर तो हमारे इसमें आ ही जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। और ये क्या है बेटा, हमारा एसिमेट्रिक में अलाउ नहीं है, बट एंटी सिमेट्रिक में अलाउ है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा एसिमेट्रिक कभी नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारे डायगोनल पेयर हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, और जब डायगोनल पेयर है बेटा वो हमारे क्या होता है, एसिमेट्रिक अलाउ नहीं करता। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम किसी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सही है बेटा, समझ में आ गया या नहीं आया, बता दो बस मुझे एक बार। आ गया सर। ओके। टोटल नंबर
हाँ टोटल वाला, टोटल वाले में बेटा फॉर्मूला, मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखा दूँ, फॉर्मूला लिखा दूँ बेटा, एक बार इसका फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं इसका तुम्हें डिराइव करके बेटा एक बार थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। 3 की पावर n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। या इसको ऐसा भी कह सकते हो, थ्री एन सी टू, 3 की पावर n c2। एक्चुअल में देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि 3 पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसको मैं थोड़ा तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी अभी ये याद कर लो फॉर्मूला। और एंटी सिमेट्रिक का बेटा मैंने बताया था या नहीं बताया था? यदि नहीं बताया था तो एंटी सिमेट्रिक में लिख लो। एंटी सिमेट्रिक में बेटा ये फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। ये बेटा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक का क्या है 3nc2, 3 की पावर nc2। बेटा यही वाले केस एक बार तुम लोग इस उसके लिए भी चेक करना, एंटी सिमेट्रिक के लिए। तो ये देखो बेटा ये है फॉर्मूला, इसके बेसिस पे ये चेक कर लेना। तो थोड़ा सा ये तो चीज़ें तुम्हें समझ आ ही रही होंगी। हाँ, अब बेटा हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। पहले ही बताओ बेटा, मैं सीधा आ जाऊँ ट्रांजिटिव में, वो तुम थोड़ा सा देख ही लोगे। मैंने तुम्हें बार बार बताया है 16 टोटल रिलेशन बनेंगे। तो 16 रिलेशन में बेटा हमारे सिमेट्रिक कौन से आ रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक कैसे आ रहे हैं, ये तुम लोग खुद करके देख सकते हो। और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखो और फिर देख लो। और फिर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछो। यस या नो? यस सर। यस यस सर। सर। थोड़ा सा बेटा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, बिल्कुल सब में घुस के बेटा काम नहीं हो पाएगा एक्चुअल में ना। एक्चुअल में पूरा जो डिटेल ये जो स्लाइड है बेटा वो गेट के अकॉर्डिंग है ना। मगर एक्चुअल में तुम लोग इतना गेट का तो पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें आरटीयू में तो ये बहुत आसान होता है, बट ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बिल्कुल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ये सब के सब क्वेश्चन जो है, ये जो पॉइंट हैं, ये सब के सब गेट में आते हैं। अब बेटा बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है? सबसे पहले क्या बेटा, हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो लेट सपोज 3 एलिमेंट क्या है हमारे, ए बी सी। यदि वो किसी सेट से हमारा बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने बताया, ये सिंबल किसके लिए होता है, फॉर ऑल ए बी सी डेट बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्या है बेटा, यदि हमारा क्या होता है, यदि ए बी, यदि हमारा ये पेयर एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी क्या बेटा, ये भी हमारा आएगा। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे किसी इसमें क्या है हमारा 1 2 है, और नेक्स्ट क्या है बेटा, ये 2 पे खत्म हो रहा है, मतलब 2 से जो भी पेयर है, लेट सपोज ये 2 3 है, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या बेटा, ये ट्रांजिटिव हो गए। ये देखो ये कॉमन हो गए, और जो विदाउट कॉमन है वो ए और सी है, तो 1 3। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हमारा एक रिलेशन आर है, आर में यदि हमारा क्या है 1 2 है और 2 3 है, तो हमारा क्या होगा, यदि इसको ट्रांजिटिव बनना है तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांजिटिव पेयर कौन सा है हमारा 1 3, ए सी पेयर बेटा ये भी इसमें होना चाहिए, तब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। हाँ बेटा, पूरी क्लास में सबको समझ में आ गया है? थोड़ा सा बेटा ये ट्रिकी पार्ट है ट्रांजिटिव वाला, और ट्रांजिटिव वाले में मेहनत करनी पड़ती है। अभी हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन। सबसे थोड़ा ट्रिकी वाला जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो डेट इज़ द ट्रांजिटिव। है आसान, मगर इसको हमारे सामने कोई रिलेशन दे दिया जाए तो एक एक पेयर के लिए बेटा ट्रांजिटिव पेयर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ना, ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। यस सर। चलो बेटा ये से बताओ फिर, अभी चीज़ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, इसमें से बताओ बेटा कौन कौन से हमारे ट्रांजिटिव हैं, कौन से नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, तो इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में बेटा ट्रांजिटिव बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है।
सर अगर पूरे सेट में एक भी ट्रांजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो पूरा सेट ट्रांजिटिव होगा। मैंने क्या कहा, यदि हमारा 1 2 है और 2 1 है तब हम देखना कि ए सी पेयर जनरेट होगा। यदि हमारा क्या है, सिर्फ ए बी पेयर ही है, यदि खाली ए बी पेयर है तो उसके लिए हमें चेक नहीं करना है। मगर यदि रिलेशन में ए बी के साथ जैसे ये कि कोई 1 2 है, तो यदि 2 पे खत्म हो रहा है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ना, तब बेटा हमें क्या है, ए सी पेयर चेक करना है। बात समझ में आई क्या कहा बेटा मैंने? यदि 1 2 है और यस 2 सर। के 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज 2 4 है, तो हमारा 1 4 पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मगर खाली 1 2 के लिए हम चेक नहीं करेंगे। यदि 1 2 के साथ 2 4 है ना, कहने का मतलब यदि ए बी है और बी से जहां पे ये खत्म हो रहा है उससे हमारा कोई पेयर बी सी है, तो हमारा ए सी पेयर भी आना चाहिए। कहने का मतलब ये है। इसमें से बेटा जितने ये सामने तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जामों में आए हुए हैं, ये डायरेक्ट ऐसे बुक से नहीं उठाए हुए हैं, ये कई बार इनमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन क्या है, कुछ एग्जाम में आए हुए हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल में लेके बैठा हूँ। सर 1247 1 2 4 7 1 2 7 7 सॉरी 1 सॉरी ये मैंने गलत कह दिया। 1 2 4 एंड 7 और किसका बेटा क्या क्या आ रहा है मुझे बता दो एक बार। 1 2 4 5 1 2 4 5 एक, चलो एक 4 5 वाला भी बड़ा। और जल्दबाजी मत करना बेटा, सब लोग करो बेटा, पेन चलाओ, बिना पेन चलाए बेटा काम नहीं होगा। सर 1245 आ रहा है। ओके बेटा 1 2 4 5 और एक का 7 भी आया, चलो सही है। तो 6 भी होगा सर। 6 भी बढ़ गया है, और बताओ। और बेटा किसी का कुछ आ रहा है? नहीं तो मैं बताऊं फिर, कोई कोशिश कर रहा है तब तो मैं रुकूं, अदरवाइज फिर मैं बेटा आगे बढ़ूं। बोलो बच्चा, आवाज़ कट रही है बेटा। चलो अब मैं बता रहा हूँ, जिसका जो भी है तुम फिर बेटा चेक कर लेना तुम्हारी गलती कहाँ कहाँ पे आई। ओके, तो सबसे पहला बेटा ए क्रॉस ए, तो इसमें आई थिंक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए क्रॉस ए मतलब सारे के सारे पेयर हैं, ए बी होगा तो बी सी भी है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग ए सी सारे पेयर जनरेट होंगे, तो इसका अंदर क्या होगा, ये तो बेटा हमारा ट्रांजिटिव है। सेकंड क्या है, फाई,
तो मैंने क्या कहा, यदि हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है और बी सी एग्जिस्ट करता है तभी हम ए सी चेक करेंगे। जब कोई पेयर ही नहीं है तो क्या हो गया, उस केस में क्या होगा, हमें ए सी पेयर चेक ही नहीं करना, तो मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। थर्ड वन क्या कहता है, 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 1 के क्रॉसपेंडिंग क्या है बेटा, 1 से हमारा और कोई पेयर है ही नहीं, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 2 भी और 3 3 इसमें भी कोई नहीं है। यदि हमारा क्या है, इसमें ए बी के क्रॉसपेंडिंग बी सी पेयर जनरेट ही नहीं हो रहा, तो हमें ए सी चेक ही करने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये तो ट्रांजिटिव होगा। मगर ये तुम लोग किसी ने नहीं कहा, बताओ मुझे बेटा ऐसा क्यों। थर्ड वाला केस बेटा ट्रांजिटिव है या नहीं है, तुम लोगों ने नहीं बताया, बट भाई ये ट्रांजिटिव है। है सर। मैंने क्या कहा बेटा, यदि ए बी के साथ तुम्हें बी सी मिल रहा है तब हमें ए सी चेक करना है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं कह रहा है। यदि हमारा सिर्फ ए बी है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ वन क्या कहता है बेटा, 8 9 10 11 8 9 10 11 भी हो गए सर। देखते हैं बेटा। हाँ अब क्या है बेटा, हमारा फोर्थ वाला 1 2 है। अब देखो इस वाले केस में देखो क्या है बेटा, हमारा 1 2 एक पेयर है, नेक्स्ट क्या है बेटा 2 3, ये देखो 2 3, तो इसके क्रॉसपेंडिंग हमारा क्या बन रहा है बेटा, पेयर ट्रांजिटिव पेयर 1 3, तो 1 3 देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। सही है। अब बेटा फोर्थ वन की बात करते हैं हम। फोर्थ क्या कह रहा है, 1 1, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मगर अब क्या है बेटा, 1 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं। 1 1 के क्रॉसपेंडिंग क्या है बेटा, 1 2 पेयर 1 2, तो उसका हमारा ट्रांजिटिव पेयर क्या है बेटा, हमारा 1 2, तो 1 2 ऑलरेडी है, और कोई 1 से स्टार्ट हो रहा और कोई 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है बेटा 1 2 1 2 1 2 से क्या बेटा 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्या बेटा 1 2 1 हो रहा है स्टार्ट, तो ट्रांजिटिव पेयर क्या है हमारा 1 1, तो ये 1 1 भी बेटा हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 1 2 में क्या बेटा 2 2 भी है, 1 2 के साथ साथ क्या बेटा 2 से हमारा एक 2 2 वाला पेयर भी है, तो उससे क्रॉसपेंडिंग हमारा ट्रांजिटिव पेयर क्या हो गया 1 2, तो 1 2 भी इसमें है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। इसमें किसी को कन्फ्यूजन बेटा फिफ्थ वाले में, कैसे सर ने देखा, किसी को कन्फ्यूजन है तो बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ। है तो बेटा पूरी क्लास में किसी को कन्फ्यूजन है कैसे आया तो बता, पूछ लो। नो सर। ओके ओके, अब नेक्स्ट बेटा, ओके बेटा चलो हम 6 1 चेक करते हैं। तो 6 1 क्या कहता है हमारा, 1 1 2 2 3 3, हमें तो पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हम चेक कर रहे हैं, 1 1 हमारा पेयर है, 1 1 से हमारा 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक ये केस है 1 3, क्या बेटा 1 3, तो इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या बना हमारा 1 3 बना, 1 3 है हमारा, तो इसके ये हमारा कवर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्या बेटा 2 2 2 2, अब देखो इसमें 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से हमारा 2 1 स्टार्ट हो रहा है, तो 2 1 के क्रॉसपेंडिंग हमारा ट्रांजिटिव पेयर क्या है 2 1, तो 2 1 भी क्या बेटा हमारा ऑलरेडी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 3 3, तो 3 3 से हमारा कोई हो रहा है, 3 3 से नहीं हो रहा। बट अब यहाँ देखो बेटा, अब तो मैं थोड़ा सा बताऊँ बेटा, हम इसको ट्रांजिटिव को ट्रिकी क्यों कहते हैं। अब जैसे कि क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये 1 3 पेयर है, तो तुम इसको भी देखो 1 3, अब यहाँ से 3 से खत्म हो रहा है, तो 3 से कौन सा पेयर है हमारा दूसरा 3 3 3 3, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयर क्या है बेटा हमारा 1 3, तो यहाँ पे तो ये है। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा, ये देखो 2 1, क्या है बेटा 2 1, अब देखो 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 1, तो यहाँ से ट्रांजिटिव पेयर क्या बन रहा है बेटा हमारा 2 1, 2 1 भी हमारे पास है। और कौन सा है देखो बेटा, और क्या है कि जो हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई है ऐसा केस, 2 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है 2 2, 2 2 से हम देखेंगे तो हमारा 2 से 2 1 ही आएगा। 6 वाले बेटा क्या आ रहा है, सबका आ रहा है, देखो बेटा एक बार कोई केस हमसे मिस हो रहा है क्या। 6 बेटा किसी का ऐसा है कि नहीं आया है, वन थ्री हो गया, 1 3 में हमने चेक कर लिया, तो इससे क्या बना हमारा ट्रांजिटिव पेयर बना 3 3 बना, वो है हो गया। 2 1 से हमने 1 के साथ साथ चेक करा, तो इसने क्या बना 2 1 ही बना, 2 1 ऑलरेडी है हमारा। और क्या हो गया 3 3 है, 2 2 से हमारा 2 1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है 3 3 से हमारा क्या हो रहा है, 3 से हमारा कोई पेयर नहीं है, तो बेटा ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। या किसी का नहीं आ रहा 6 वाला, अब बेटा किसी को मिल रहा है ऐसा पेयर जो ट्रांजिटिव पेयर है जो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें लास्ट में 2 1 है और 1 3 का भी तो हो सकता है ना।
2 1 है और 1 3। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, इसमें 1 3 है, हाँ ये है ना, 2 1 से बेटा 1 3 है, तो हमारा ट्रांजिटिव क्या हो गया 2 3। बेटा देखो 2 3 नहीं है, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ये बेटा ट्रांजिटिव पेयर नहीं है। देखो 2 1 के क्रॉसपेंडिंग बेटा 1 3 है, जब हम 1 वाला चेक करेंगे तो क्या हो गया 2 3 हमारा ट्रांजिटिव पेयर बनेगा। जो 2 3 बेटा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं भी, तो ये क्या है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। 6 वाला देखो बेटा बहुत ट्रिकी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 6 वाला क्या बेटा हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यही तो दिक्कत है बेटा, ट्रांजिटिव में जितना ये आसान है उतना ही ज़्यादा टफ है। इसमें बेटा मैं अभी ये तो मान ले कि चलो 5 पेयर तो तुमने देख लिए है, मगर यदि नंबर ऑफ पेयर्स हमारे जो 10 हो जाए तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। तो उसके लिए एक अप्रोच आती है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि क्या अप्रोच है, कि हम कैसे हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन में बेटा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, अभी हम आएंगे। हाँ 6 वाले बेटा किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ मुझे एक बार। एक बेटा 6 में किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सिक्स में मैंने क्या कहा बेटा, ये वाला केस, इन दोनों पेयर से 2 1 से 1 3, तो इससे क्या है बेटा हमारा 2 3 पेयर जनरेट होगा जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। 7 वाला देख लेते हैं। तो तुम लोगों ने क्या कहा बेटा ट्रांजिटिव है, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। 1 3 चेक चेक कर लो बेटा, तुम लोगों से मिस्टेक हो रही है तो 1 3 की क्रॉसपैटिंग हमने 3 2 नहीं है पेयर सर। चेक करा, तो 1 2 1 2 ही नहीं है बेटा। देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी, तुम्हें पहली बार में मिल गया, हमने खाली पहला ही पेयर चेक करा और हमें मिल गया कि 1 2 इसमें नहीं है, बाकी और तो हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारा एक केस के लिए भी फेल है तो मतलब फेल है। हमने क्या करा 1 3 ये वाला पेयर और 3 2 ये वाला पेयर लिया, तो इससे क्या पेयर जनरेट हुआ 1 2, तो 1 2 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। 8 वाला क्या है, यदि 1 2 है तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव। 1 3 1 3 से कोई स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, 2 3 से भी कोई स्टार्ट, ये दोनों अलग अलग पेयर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 2 1 2 से बेटा 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर ही नहीं है। 1 3 में 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो उसका अंदर क्या हो गया 10 वाला बेटा हमारा ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट वाले में क्या है हाँ 2 सर 3, नहीं है सर। लास्ट में क्या है बेटा 2 3 1 2, नहीं बेटा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 11 में देखो क्या है 2 3 1 2, तो हमारा पहला पेयर क्या हो गया बेटा 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला बेटा सेकंड पेयर क्या है 2 3, तो हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव पेयर बेटा 1 3, तो 1 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट क्या ट्रांजिटिव। नहीं है सर। तो मैं यह कहा बेटा ट्रांजिटिव के केस में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पेयर को उल्टा भी देखना सीधा भी देखना है, कई का तो हो सकता है कि हम पहले दूसरे पेयर को देखें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रॉपर ध्यान रखना है बिल्कुल, तुमने जरा सी भी जल्दबाजी करी और तुम्हारा 2 मार्क्स गए। ये बताओ बेटा ट्रांजिटिव के केस में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो मेरे से एक बार। चलो सही है, ये हमने देख ही लिया है बेटा, ये ट्रांजिटिव के केस हैं तो देख लेना। अच्छा बेटा एक ये आता है, कई बार पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो बेटा इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 3, ये इसका फॉर्मूला है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना।
सर हाँ बेटा बोलो। तो ये n स्क्वायर, तो जो 3 है वो n स्क्वायर से माइनस होगा कि 2n स्क्वायर से माइनस होगा? ये बेटा n इक्वल टू 2 के बाद, जब n इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है, जब n इक्वल टू 2 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला होता है, और स्टार्टिंग में बेटा ये हमारी वैल्यू है। हाँ क्या बेटा कह रहे हो बताओ। तो 3 माइनस किससे होगा सर? n स्क्वायर से माइनस होगा कि 2n स्क्वायर से माइनस होगा? एक बार रख लो ना बेटा, वैल्यू रखो। लेट सपोज हमें ये 2 के लिए निकालते हैं, तो यदि हम इसमें वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए पुट करते हैं, एक बार वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर लेट सपोज -3 तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4, तो ये क्या हो गया -3, तो ये कितना हो गया, तो है 16 -3 तो मतलब 13। तो ये बेटा 3 अलग से है, सेपरेट है। हाँ? मैंने ऊपर भी, अच्छा ये ऊपर लिख दिया है ना, ये क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, इनको इस फॉर्मूले को सही से कर देते हैं, 2n स्क्वायर -3, ओके ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर -3। तो कभी कभी बेटा ये पूछ लेता है, तो इसने आज तक n इक्वल टू 2 से ऊपर कभी नहीं पूछा है, तो ये याद रख लो, चाहे 1 0, जब n इक्वल टू 0 होंगे तो ट्रांसलेशन 1 हो गया, 5 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 का मतलब क्या हो गया 5, जब कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे तो क्या हो गया, सिर्फ 5 हमारा ट्रांसलेटिव नंबर रिलेशन होगा। जब हमारा क्या है, किसी सेट में एक एलिमेंट होगा तो क्या होगा, हमारा 2 ट्रांसलेटिव रिलेशन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बेटा, यदि हमारा किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, लेट सपोज एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट ए है, या 1 ले लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए और आसान रहेगा 1। यदि किसी में 1 होगा तो क्या होगा हमारा, या तो बेटा क्या होगा हमारा 5 होगा, या फिर क्या होगा उसमें एलिमेंट या तो 1 होगा। तो दो के दोनों क्या होंगे बेटा, हमारे ट्रांजिटिव हो गए, तो ये बेटा ये 2 हो गया। और जब 2 होंगे तो बेटा ये हमारा केस, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से तुम लोगों को डर तो नहीं लगने लग गया? यस सर। हाँ नो सर। चलो अच्छी बात है, बस बेटा मैं नो यही सर। सुनना चाहता हूँ। हाँ लगना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा तुम मेहनत करोगे, सब चीज़ें बेटा बढ़िया ढंग से काम करेंगी। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटा हम जो ये वाला केस था, जो भी हमसे पहले देख रहे थे कि हम एक एक पेयर के लिए हमें चेक करना पड़ रहा था, उसके बाद भी हम कंफर्म नहीं कह सकते थे कि इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। तो उसके लिए एक बेटा एक अप्रोच और है, जिसको हम कहते हैं बेटा वार्सल एल्गोरिथम। क्या कहते हैं जिसे, वार्सल एल्गोरिथम। तो ये वार्सल एल्गोरिथम है, ये गेट में बेटा 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है कि ट्रांजिटिव को कैसे, मतलब चेक करने के लिए कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो वो कौन सी एल्गोरिथम होती है, वार्सल एल्गोरिथम होती है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(n)³ होती है बेटा, ये याद रखना है। एक बार बेटा इस पर भी क्वेश्चन आया है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(n)³ होती है। सही है। अब ये क्या बताता है कि इससे हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये हमें क्या है, कोई सेट दे रखा है, और सेट के बाद क्या है बेटा, आर रिलेशन दे रखा है। हाँ पहले ये हमें ये 2 चीज़ हमें मिलेंगी, हमेशा नहीं मिलेगी रिलेशन तो बेटा हम बता नहीं सकते, ये दोनों चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट होते हैं, तो लेट यहाँ पे क्या है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। तो ये यहाँ पे बेटा देखो 3 एलिमेंट है, तो हमने क्या करा यहाँ पे बेटा 3, इसको क्या कर देंगे, 3 हमारे कॉलम होंगे। कॉलम पहले क्या होंगे बेटा, 3 कॉलम होंगे। तो सबसे ऊपर बेटा हम कॉलम लिखेंगे और उसके नीचे हम रो लिखेंगे। बेटा ये प्रोसीजर याद रखना है कि पहले क्या, ऊपर कॉलम आएगा और नीचे क्या आएगा, रो आएगा। ओके, तो हम इसके लिए क्या है, कल अब लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, ये टेबल बनाते हैं। हम ये टेबल क्या कहती है, अब जैसे क्या है हमारा 1 1, तो 1 1 है तो हमारा क्या हो गया, इनके बीच में क्या हो गया बेटा, ये वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट क्या है 1 3, तो मतलब क्या हो गया, 1 से हमारा 3 के बीच में रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है 2 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 से 2 की तरफ रिलेशनशिप है, इस 2 से इस 2 के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, हमने इस पेयर को लिया है, तो ये पेयर क्या हो गया बेटा 1। नेक्स्ट क्या है 3 1, तो 3 1 का मतलब क्या हो गया, 3 से 1 की तरफ हमारी रिलेशनशिप है, ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है 3 से 2 की तरफ हमारी रिलेशनशिप है, ये 1 हो गया।
और जितनी बाकी वैल्यू है हम सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। पहले ये बताओ बेटा, ये टेबल भरने में किसी को कंफ्यूजन है तो ये बताओ, ये हमारी किससे भरी गई है, इससे। ये हमारा क्या है, रिलेशन आर वाई टेबल है जिसको हमने भरा है। पहले ये बताओ बेटा, हमने ये भर लिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो बताओ। नो सर। नो सर। ओके ओके बेटा, तो हमारे यहाँ पे 5 पेयर थे, 1 2 3 4 5, उतने ही हमारे नंबर ऑफ 5 होंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप तो बेटा हमारा ये हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है हमारा, सबसे पहले ये इसको क्या कहते हैं हम, एडजेंसी मैट्रिक्स। ये ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे हम, एडजेंसी मैट्रिक्स। हो सकता है तुमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा पहले। हाँ, एडजेंसी मैट्रिक्स पहले हम लोगों ने ये बना ली है। सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट है उतने में हमने क्या है, 3 हम पार्टीशन कर देंगे। तो हमने 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे, 3। उसके बाद क्या है, हम पहले कॉलम वाइज लिखेंगे। तो कॉलम वाइज का मतलब क्या हो गया, हम कॉलम वाइज का मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे 1, ये कॉलम वाइज क्या बेटा हमारा 1 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 1 किस में आ रहा है हमारा, ए और सी के बीच में। ये मतलब 1 और 3 के बीच में आ रहा है। गॉट इट और नॉट बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं। पहले हम इस कॉलम के 1 लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले क्या है, हम फर्स्ट वाले कॉलम, ये वाले बेटा 1 की बात करेंगे, जो मैं येलो से कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है, हम कॉलम वाइज कौन कौन से में 1 आ रहे हैं हम इसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे कॉलम वाइज। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड केस क्या है, रो लिखा है, तो रो का मतलब क्या है, उसके बाद हम रो वाइज बात करेंगे, ऐसे वाले। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने कॉलम में क्या कह रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलम में 1 है, तो हमारा 1 वाले में 1 है और 3 वाले में 1 है। किस किस में बेटा 1 है, 1 एंड 3। तो हमारा 1 और 3 में हमारा क्या हो गया बेटा, 1 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 3। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। यस सर। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट कॉलम में क्या बेटा हमारा 1 किस में आ रहा है, 2 3 में। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 3। थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा एक ही में है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1। और लेट्स सपोज बेटा कोई एक ऐसा केस आता जिसमें क्या होती है कि तीनों वैल्यू 0 आती है। लेट्स सपोज ऐसा कभी केस आता, तो उस केस में हम क्या लिख देते बेटा, वहाँ पे 5। सही है, इस बात का याद रखना। हाँ, इस केस में बेटा तीनों वैल्यू 0 नहीं है, लेट्स सपोज आती तो हम क्या लिखते हैं, हम 5। सही है। अब क्या बेटा, रो वाइज। Yes, sir. अब हम रो, ओके, अब रो वाइज चेक कर रहे हैं। तो रो वाइज में क्या है बेटा, हमारा पेयर 1 एंड 3। तो रो में क्या हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 3। नेक्स्ट में क्या है बेटा हमारा, सिर्फ 2 वाले में, तो ये क्या हो गया हमारा 2। नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा हमारा, कहाँ पे आ रहा है हमारा, किस में आ रहा है बेटा लास्ट वाले में, 1 2 1 2 सिर्फ 1 कौन सा, 2 1 एंड 2 की पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 2 लिख दिया। पहले ये बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, यही स्टेप है। मेन हमारे स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें रिलेशन देख के क्या करनी है, एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी है। तो सिंपल जो बेटा हमारे पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में हमें 1 लिख दे रही है, बाकी अदरवाइज वैल्यू 0 कर देंगे। तो उसके बाद क्या है, जितने भी हमारे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने हम क्या है पार्टीशन कर देंगे। और उसके बाद क्या है, पहले हम कॉलम वाइज लिखेंगे और उसके बाद हम क्या है रो वाइज लिखेंगे। यदि तुमने ये पेयर, यदि इसको उल्टा कर दिया और ऊपर रो लिख दिया नीचे कॉलम लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर गलत देगा। इस बात का हमेशा याद रखना है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, कॉलम और रो का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फर्स्ट वाले का बेटा रो कॉलम का एक साथ, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। तो क्या होगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पहला पेयर क्या था हमारा 1 3, और ये भी क्या बेटा 1 3। जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ। सर 1 1 1 1 सर 1 3 1 3
3133 31 एंड 33, बिल्कुल सही। इस वाले में क्या आएगा? 2 के साथ 2 और फिर क्या होगा? 3 के साथ 32 और 3 के साथ 2। इसमें क्या आएगा बेटा? 1 1 एंड 1 2। और कोई? यही आएगा बेटा? सर यस सर। हाँ, तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कॉलम से रो की तरफ कर रहे हैं, हाँ, तो उसका अंदर क्या होगा? हम 1 से 1 को चेक करा, 1 से 2 को करा। कहीं ऐसा ना हो कि सर ये 2 1 भी लिख दें हम, ऐसा नहीं है। हम रो से कॉलम की तरफ नहीं कर रहे, हम किसकी तरफ कर रहे हैं? 1 कॉलम से रो की तरफ कर रहे हैं। कॉलम का रो के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ना कि हम रो से कॉलम की तरफ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या चेक करा? ऐसे ही करा है, 1 से 1, 1 से 3, फिर 3 से 1, 3 से 3, इसी तरीके से 2 से 2, 3 से 2, इसी तरीके से बेटा 1 से 1, 1 से 2। इस बात का बेटा ये ध्यान रखना है, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब थर्ड स्टेप क्या है बेटा? अब हमें क्या चेक करना है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ पेयर आए हैं, अब हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन में जो हमारे पेयर थे, इन पेयर के अलावा कोई नया पेयर जनरेट हुआ क्या? मैंने क्या कहा बेटा? इसके बाद कोई नया पेयर जनरेट हुआ क्या? जैसे कि हमारा पहला पेयर है 1 1। ये 1 1 जो पेयर है वो ऑलरेडी क्या था? हमारा पहले से रिलेशन में है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारा कोई नया पेयर नहीं है, हाँ। तो उसको मैंने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 1 3। तो 1 3 भी ऑलरेडी है मेरा, तो मेरा ये कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है? 3 1। 3 1 भी ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही था। नेक्स्ट क्या है? 3 3। ये मुझे एक नया पेयर मिला है, ये मेरे काम का पेयर है 3 3। ओके, नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं बेटा। 2 2। 2 2 भी ऑलरेडी है, 2 2 भी क्या है बेटा? ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्या है? 3 2। 3 2 भी ऊपर पहले से ही है। नेक्स्ट क्या बेटा? 1 1, ये भी ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्या बेटा? 1 2, तो ये भी बेटा मेरे काम का है। तो मुझे क्या बेटा? दो मुझे क्या हो गया? ट्रांजिटिव पेयर मिले हैं, और कि यदि ये मैं इन दो पेयर को इस रिलेशन में ऐड कर दूं तो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव बनाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? ये एल्गोरिथम क्या कहती है? जो ये नए पेयर हैं, इन नए पेयर को यदि हम इसमें और ऐड कर दें तो क्या होगा? वो हमारा जो रिलेशन है, जो अभी ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, अब ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, अब बेटा देख लो एक बार, ये 3 3, यदि अब हमें क्या करें? इन पेयर को अब दोबारा क्या करो? अब इसमें 3 3 और 1 2 को ऐड करो। अब मैंने तुम्हें स्टेप बता दिया 1, मतलब ये फर्स्ट इटरेशन बता दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये रिलेशन बेटा तुम्हारा मॉडिफाइड होगा। अब ये रिलेशन बन जाएगा तुम्हारा 1 1 1 3 2 2 3 1। नेक्स्ट क्या है? 3 2, और इसके बाद क्या हो गया? ये दो नए पेयर जो हमने 3 3 एंड 1 2, 3 3 एंड 1 2, इनको हमने ऐड कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारा रिलेशन ये बन गया। इसके बाद क्या होगा? अगेन बेटा जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया तुम्हें यही करना है कि पहले मैं दोबारा अगेन एडजेंसी मैट्रिक्स को अपडेट करना है। तो ये, और उसके बाद क्या है? अगेन बेटा रो कॉलम और कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और ये कब तक करेंगे? जब तक कि क्या है? हमें कोई नया पेयर नहीं मिल रहा। जब हमें लगे कि कोई नया पेयर मिलना बंद हो गया है, तो ज़्यादातर क्या है बेटा? सेकंड स्टेप के बाद तुम्हें आंसर हमेशा मिल जाएगा। मोस्टली क्या है? जैसे हम इस इटरेशन को हम दोबारा करते हैं तो हमें आंसर क्या होगा? हमेशा मिल जाएगा। इसके बाद जनरली शायद कोई नया पेयर तुम्हें ना मिले। तो ये बेटा सबसे आसान तरीका होता है। यदि तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसमें विथिन 1 मिनट के अंदर बेटा आंसर तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। यदि लेट सपोज वो खाली हमसे इस चीज़ के लिए पूछता कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे पास और नए पेयर जनरेट हो रहे हैं। यदि कोई नया पेयर जनरेट नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव। गॉट इट और नॉट बेटा? जो मैंने बात समझाई। गॉट Yes. सर। यस सर। तो बेटा आज का लेक्चर काफ़ी इफेक्टिव था, आई थिंक कुछ काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। यस सर। तो एक बार बेटा थोड़ा सा तुम लोग रिवीजन कर लेना, क्योंकि अब इसके आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और ना बेटा एक और पढ़ेंगे। तो उनमें क्या होता है? अब ये जो 6 रिलेशन मैंने बताए हैं, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, अभी क्या होगा? इनके कंबाइन करके बेटा हमारे रिलेशन बनेंगे कि कुछ रिलेशन ऐसा होंगे जो सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव होंगे और रिफ्लेक्सिव होंगे। यदि वो कोई ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा तो क्या होगा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
इसी तरीके से बेटा हम आगे अभी और देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका डिस्कशन जो बाकी है, अभी इसमें है डिस्कशन कुछ, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग बेटा किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है। पहले तो ये बता दो मुझे, किसी को कन्फ्यूजन कोई? नो सर।